नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल। आज मैं आपको अपने जीवन की एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने मेरे अस्तित्व को हिलाकर रख दिया था। ये कहानी है मेरे पैतृक गांव भूतिया की। हाँ, नाम सुनकर आप हंस सकते हैं, लेकिन ये वास्तविक नाम नहीं है। असली नाम मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो मैंने वहां देखा और अनुभव किया, उसके बाद मुझे डर है कि कहीं मेरी बातों से वहां की आत्माएं फिर से जाग न जाएं। दरअसल मेरा जन्म और पालन पोषण शहर में हुआ था। मेरे पिता गांव छोड़कर शहर आ गए थे और उन्होंने हमें गांव के बारे में बहुत कम बताया था। बस इतना कि वो एक दूर दराज का गांव है जहां बिजली और सड़क जैसी सुविधाएं नहीं है। पर जब मेरी उम्र 25 साल हुई तो मेरे दादाजी के देहांत के बाद कुछ जमीन और पुश्तैनी मकान के मामलों को सुलझाने के लिए मुझे वहां जाना पड़ा। शहर से निकलकर जैसे जैसे मैं गांव की ओर बढ़ता गया, रास्ता संकरा और बिगड़ता गया। आखिरी बस स्टॉप से मुझे 7 किलोमीटर पैदल चलना था। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला जो बैलगाड़ी चला रहा था। जब मैंने उसे अपने गांव का नाम बताया तो उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। बेटा, उस गांव में मत जाओ, वहां तो साल में एक बार लोग दशहरे पर जाते हैं, वो भी सिर्फ पूजा करने। वहां कोई नहीं रहता, वो बोला। मैंने उसकी बात को हल्के में लिया और चलता रहा। सोचा कि बूढ़े लोग ऐसे ही अंधविश्वासी होते हैं। आखिरकार मैं एक पढ़ा लिखा युवक था, विज्ञान का छात्र। भूत प्रेत जैसी बातों पर कैसे विश्वास कर सकता था। शाम ढलने लगी थी जब मैं गांव की सीमा में पहुंचा। पहली नजर में ही गांव अजीब लगा। सालों से बंद पड़े मकान, टूटी फूटी दीवारें और सरसों के खेतों के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़। उस पेड़ के नीचे कुछ छोटे छोटे पत्थरों के मंदिर बने थे जिन पर सिंदूर और तेल चढ़ा हुआ था। मुझे याद आया कि पिताजी ने एक बार बताया था कि ये स्थानीय देवता और भैरव बाबा का पवित्र स्थान है। मुझे अपने पुश्तैनी घर का पता था। वो गांव के उत्तरी छोर पर था, बाकी घरों से थोड़ा दूर। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि घर की हालत बहुत खराब थी। दरवाजे पर लगा ताला जंग खा गया था, छत का एक हिस्सा गिर चुका था और चारों तरफ झाड़ियां हो गई थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि आसपास कोई भी घर रहने योग्य नहीं लग रहा था। सारे घर खाली और परित्यक्त थे। मैं अपना सामान लेकर अंदर गया। अंधेरा होने लगा था और मेरे पास केवल एक टॉर्च थी। सौभाग्य से मुझे अंदर से बरामदा साफ मिला, जैसे कोई नियमित रूप से झाड़ू लगाता हो। ये देखकर मैं थोड़ा हैरान हुआ। फिर मुझे याद आया कि दादाजी के कुछ पुराने दोस्त या सेवक साल में कभी कभी घर की देखभाल करने आते होंगे। चूंकि रात हो गई थी, मैंने अपना स्लीपिंग बैग बिछाया और खाने के लिए कुछ बिस्किट और पानी की बोतल निकाली। मुझे नींद आ रही थी, इसलिए जल्दी ही मैं बरामदे में ही सो गया। सुबह उठकर गांव में जाने और वहां के बारे में पता लगाने का प्लान था। रात को अचानक मेरी आंख खुली। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे पुकारा हो। कोई धीमी आवाज, राहुल, राहुल बेटा। पहले मैंने सोचा कि शायद मैं सपना देख रहा हूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि कोई मेरा नाम पुकार रहा है। मैं उठकर बैठ गया। चारों तरफ घुप अंधेरा था। अचानक मुझे महसूस हुआ कि घर के पिछवाड़े से कुछ आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई बर्तन हिला रहा हो, चूल्हा जला रहा हो। ये आवाजें ऐसे महसूस हुई जैसे कोई रसोई में खाना बना रहा हो। आवाजें एकदम वास्तविक थीं। मैंने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। रसोई के दरवाजे पर जब मैंने टॉर्च की रोशनी डाली तो वहां कुछ नहीं था। बर्तन वैसे ही रखे थे जैसे सालों से होंगे। चूल्हे पर धूल जमी थी। कोई निशान नहीं था कि वहां अभी अभी कोई था। मैं अपने आप को समझाने लगा कि शायद मैं थका हुआ था और मुझे आवाजें सुनाई दे रही थीं। लेकिन जब मैं वापस लौटने लगा तब मेरे पैरों के नीचे कुछ चटका। मैंने टॉर्च की रोशनी नीचे की ओर की तो देखा कि फर्श पर हल्दी बिखरी हुई थी, ताजी हल्दी, और उसके पास ही एक छोटा सा कटोरा रखा था जिसमें सिंदूर था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये सब कौन कर रहा था? मैंने तुरंत अपना सामान समेटा और घर से बाहर आ गया। बाहर चांदनी रात थी, पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। मैंने देखा कि गांव के बीचों बीच स्थित पीपल के पेड़ के पास से कुछ लोग गुजर रहे थे। मैं दूर से ही ये देखकर चौंक गया। ये विचित्र था, इस परित्यक्त गांव में इतनी रात को लोग। मैंने सोचा कि शायद ये लोग आसपास के किसी गांव से होंगे। मेरे मन में उत्सुकता जागी और मैं उनका पीछा करने लगा। लेकिन जैसे जैसे मैं उनके करीब पहुंचता गया, वे और तेजी से चलने लगे और फिर अचानक से ही अदृश्य हो गए। मैं उस जगह तक गया जहां वे अदृश्य हुए थे। वहां कुछ भी नहीं था सिवाय एक पुराने से कुएं के, जो पत्थर से बना था और जिसके चारों ओर उल्टे पैरों के निशान बने थे। मैंने कुएं में झांक कर देखा, लेकिन वो अंधेरे से भरा था। टॉर्च की रोशनी भी उसकी गहराई तक नहीं पहुंची। अचानक वहीं से एक धीमी हंसी सुनाई दी, जो धीरे धीरे तेज होती गई। ऐसा लगा जैसे कई लोग एक साथ हंस रहे हों और वो हंसी चारों तरफ गूंजने लगी। मैं वहां से भागा सीधा अपने पुश्तैनी घर की ओर। मुझे इतना डर लगा कि मैं दरवाजा भी ठीक से बंद नहीं कर पाया और अंदर ही एक कोने में सिकुड़ कर बैठ गया। रात भर मुझे नींद नहीं आई। सुबह होते ही मैंने तय किया कि मैं वापस शहर लौट जाऊंगा।
इससे पहले कि मैं अपना सामान समेटता, मुझे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। जब मैंने दरवाजा खोला तो एक बूढ़ा आदमी वहां खड़ा था। वो लगभग 70 साल का होगा। उसके सफेद बाल और गहरी झुर्रियां उसके अनुभव का संकेत दे रही थी। तो तुम राजेश के बेटे हो? उसने पूछा। मैंने हाँ में सिर हिलाया। उसने आगे कहा, मैं तुम्हारे दादाजी का दोस्त था रामलाल। मुझे पता चला कि तुम आए हो, इसलिए मिलने चला आया। मैंने उसे अंदर आने के लिए कहा और उसे पानी दिया। मैं जल्दी से पूछना चाहता था कि ये गांव खाली क्यों है और रात को वे लोग कौन थे जिन्हें मैंने देखा था, लेकिन रामलाल जी ने खुद ही बताना शुरू कर दिया। बेटा, ये गांव 30 साल पहले तक एकदम आबाद था। तुम्हारे दादाजी यहाँ के सरपंच थे, लेकिन एक घटना ने हमारा जीवन बदल दिया। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर के जंगल में एक पुराना मंदिर था, काली माता का। वहां हर अमावस्या को पूजा होती थी। उन्होंने आगे कहा, एक बार गांव के कुछ युवकों ने मंदिर में चोरी की। चांदी के बर्तन, पवित्र वस्तुएं और माता के श्रृंगार के सामान। वे सब चोरी करके भागने लगे, लेकिन रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें काले सांप ने काटा था। उनकी लाशें हम सबको जंगल में मिली थीं। उसके बाद से गांव पर काली माता का प्रकोप शुरू हो गया। पहले बच्चे बीमार पड़ने लगे, फिर पशु मरने लगे और अंत में लोगों की अचानक मौतें होने लगी। ओझाओं और पंडितों ने कहा कि माता रुष्ट है और उन्होंने गांव को श्राप दिया है। एक एक करके लोगों ने गांव छोड़ना शुरू कर दिया। केवल कुछ बूढ़े लोग जैसे मैं और तुम्हारे दादाजी यहीं रहे, लेकिन वे भी अब जा चुके हैं। मैं पास के गांव में रहता हूं और कभी कभी यहां आकर तुम्हारे घर की देखभाल करता हूं। मैंने उनसे पूछा, लेकिन रात को मैंने कुछ लोगों को पीपल के पेड़ के पास से जाते हुए देखा था, वे कौन थे? रामलाल जी की आंखें फैल गईं। बेटा, यहां कई सालों से कोई नहीं आता। जिन्हें तुमने देखा वे इस दुनिया के लोग नहीं हैं। जो चोरी करके मरे थे वे प्रेतात्माएं बन गए हैं। वे हर पूर्णिमा को आते हैं और मां काली से माफी मांगने के लिए उसी पुराने मंदिर की ओर जाते हैं, उस कुएं के रास्ते से जो जंगल तक का गुप्त मार्ग है। मैं स्तब्ध रह गया। और मेरे घर में जो आवाजें थी? मैंने पूछा। वो तुम्हारी दादी थी। वे हर नए आगंतुक के लिए खाना बनाती हैं। उन्हें लगता है कि उनका बेटा, तुम्हारे पिता, वापस आए हैं। वे इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उनकी आत्मा अभी भी इस घर में है। मेरा दिमाग चकरा रहा था। मैं वैज्ञानिक था, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन फिर मैंने रात को जो कुछ देखा था उसका कोई तार्किक स्पष्टीकरण मेरे पास नहीं था। मैंने रामलाल जी से कहा कि मैं गांव के बारे में अधिक जानना चाहता हूं और वापस जाने से पहले यहां की पूरी कहानी समझना चाहता हूं। रामलाल जी ने मुझे गांव घुमाया। आधे घंटे के भीतर हम पूरे गांव को देख चुके थे। लगभग 50 घर थे, सभी खाली। एक पुराना मंदिर, एक सूखा तालाब और वो विशाल पीपल का पेड़, यही गांव की मुख्य पहचान थी। मंदिर में चापाकल लगा था, जहां से मैंने अपनी बोतल भरी। यहां कैसे रहा जा सकता है? मैंने रामलाल जी से पूछा। वे मुस्कुराए और बोले, बेटा, यहां सिर्फ वही रह सकता है जिसे भूत प्रेत से डर न लगे, या फिर जिसे उनकी भाषा समझ आती हो। तुम्हारे दादाजी ऐसे ही थे। वे गांव के ओझा थे। वे प्रेतात्माओं से बात कर सकते थे, उन्हें शांत कर सकते थे। फिर उन्होंने एक चौंकाने वाली बात कही, और तुम्हारी नजर भी वैसी ही है जैसी तुम्हारे दादाजी की थी। तुम भी उन्हें देख सकते हो। यही कारण है कि तुमने कल रात उन्हें देखा। आम लोग उन्हें नहीं देख सकते। मैंने हैरानी से उनकी ओर देखा। मैं कैसे उन्हें देख सकता हूं? तुम्हारे बाएं हाथ पर एक निशान है, देखो, रामलाल जी ने कहा। मैंने अपना हाथ देखा। वहां जन्म से ही एक छोटा सा तिल था, जो त्रिकोण के आकार का था। ये निशान उन लोगों के पास होता है जो दोनों दुनिया को देख सकते हैं, जीवितों की और मृतकों की, रामलाल जी ने बताया। उस दिन शाम तक मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। रामलाल जी चले गए और मैं फिर से अकेला रह गया। शाम होने लगी थी और मुझे एक निर्णय लेना था। या तो मैं वापस शहर लौट जाता, या फिर एक और रात यहां रहता और अपने दादाजी के बारे में अधिक जानने की कोशिश करता। मैंने रुकने का फैसला किया। मुझे अपने परिवार के इतिहास के बारे में अधिक जानना था। मैंने घर के अंदर खोजबीन शुरू की। एक पुराना संदूक मिला जिसमें दादाजी के कपड़े और कुछ किताबें थीं। कई पुरानी डायरियां भी थीं जिनमें दादाजी के अनुभव लिखे थे। एक डायरी में उन्होंने विस्तार से लिखा था कि कैसे वे प्रेतात्माओं से संवाद करते थे, उन्हें शांत करते थे और उन्हें मुक्ति का रास्ता दिखाते थे। वे खुद को आत्माओं का मार्गदर्शक कहते थे। वहां कई मंत्र और विधियां लिखी हुई थीं। मैंने उस रात डायरी को पढ़ने में बिताई। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, मुझे फिर से आवाजें सुनाई देने लगीं। इस बार सिर्फ रसोई से ही नहीं, बल्कि पूरे घर से। कदमों की आवाज, फुसफुसाहट और कभी कभी हल्की हंसी। लेकिन इस बार मैं डरा हुआ नहीं था। मुझे लगा जैसे ये आवाजें मुझे बुला रही हों, मेरा स्वागत कर रही हों। अचानक मेरे सामने एक धुंधली सी आकृति प्रकट हुई। एक बुजुर्ग महिला, जिनके बाल सफेद थे
और चेहरे पर झुर्रियां थीं। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराईं। मैं समझ गया कि ये मेरी दादी थीं, जिनका मैंने कभी चेहरा नहीं देखा था। वे कुछ कहने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन मैं उनकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। मैंने याद किया कि दादाजी की डायरी में लिखा था कि प्रेतात्माओं से बात करने के लिए एक खास मंत्र का जाप करना पड़ता है। मैंने वो मंत्र पढ़ा, ओम भूतेश्वराय नमः, ओम प्रेतराजाय नमः, श्रवण करो, दर्शन दो, वाणी खोलो। जैसे ही मैंने मंत्र का उच्चारण किया, कमरे में मौजूद धुंधली आकृति और स्पष्ट हो गई। अब मैं उनकी आवाज भी सुन सकता था। बेटा, तुम आखिरकार आ गए। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, दादी ने कहा। तुम्हारे दादाजी ने कहा था कि एक दिन तुम आओगे और हमें मुक्ति दिलाओगे। मुक्ति? मैं कैसे आपको मुक्ति दिला सकता हूं? मैंने पूछा। हम सब इस गांव में फंसे हुए हैं बेटा, उस श्राप के कारण। हम न तो पूरी तरह से जीवित हैं, न ही मृत। हम बीच के लोक में अटके हुए हैं। तुम्हारे दादाजी ने हमें शांति देने की कोशिश की, लेकिन वे पूरी तरह सफल नहीं हुए। अब ये काम तुम्हें करना है। मैंने पूछा, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी नहीं आता। सब कुछ उस डायरी में लिखा है, दादी ने कहा। तुम्हें पूर्णिमा की रात इस गांव से ले जाकर पुराने मंदिर तक जाना होगा। वहां एक पूजा करनी होगी, काली मां को प्रसन्न करने के लिए, और उन चुराई हुई वस्तुओं को वापस करना होगा। लेकिन वे वस्तुएं तो अब कहां होंगी? मैंने पूछा। वे इसी घर में हैं, दादी ने कहा। तुम्हारे दादाजी ने उन्हें खोजकर रख लिया था। उन्होंने जानबूझकर गांव नहीं छोड़ा, क्योंकि वे जानते थे कि एक दिन तुम आओगे और इस काम को पूरा करोगे। अगले दिन सुबह मैंने पूरे घर की तलाशी ली। दादी की बात सही निकली। घर के एक कोने में फर्श के नीचे एक गुप्त कक्ष था, जिसमें वे सभी वस्तुएं रखी हुई थीं, चांदी के बर्तन, आभूषण और कई पवित्र वस्तुएं। मैंने डायरी में दी गई विधि के अनुसार सब कुछ तैयार किया। फिर रामलाल जी की मदद से उस रात मैं उन वस्तुओं को लेकर जंगल के उस पुराने मंदिर की ओर चल पड़ा। रात अंधेरी थी, लेकिन पूर्णिमा का चांद हमारा रास्ता दिखा रहा था। जंगल का रास्ता बेहद भयानक था। चारों ओर जानवरों की आवाजें और पत्तों की सरसराहट। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो। रामलाल जी मुझसे आगे चल रहे थे और वे मंत्र का जाप कर रहे थे, जिससे हमें रास्ता सुरक्षित मिले। आधी रात के समय हम मंदिर पहुंचे। वो एक छोटा सा मंदिर था, जो लगभग खंडहर जैसा दिख रहा था। मंदिर के अंदर काली माता की प्रतिमा थी, जिसके चेहरे पर क्रोध स्पष्ट दिखाई दे रहा था। हमने पूजा की तैयारी शुरू की। मैंने पूजा शुरू की जैसा दादाजी ने डायरी में लिखा था। रामलाल जी घंटी बजा रहे थे। जैसे ही हमने पूजा शुरू की, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मंदिर के चारों ओर धुंधली आकृतियां नजर आने लगी। सैकड़ों प्रेतात्माएं वहां एकत्रित हो रही थी। मैंने सभी चुराई हुई वस्तुएं काली माता के सामने रख दी और माफी मांगी। अचानक मंदिर में एक तेज रोशनी हुई और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे काली माता की प्रतिमा हिल रही हो, मुस्कुरा रही हो। उस क्षण मंदिर के चारों ओर मौजूद सभी प्रेतात्माओं से एक प्रकाश निकलने लगा। धीरे धीरे वो सब प्रकाश में बदलते गए और आकाश की ओर उड़ने लगे। मैंने देखा कि मेरी दादी भी वहां थी और वे भी प्रकाश बनकर ऊपर जाने लगी। जाने से पहले उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराई। धन्यवाद बेटा, उन्होंने कहा, तुमने हमें मुक्ति दिला दी। अब हम शांति से जा सकते हैं। उस रात के बाद भूतिया गांव बदल गया। अगले दिन जब मैं वापस गांव पहुंचा तो मुझे महसूस हुआ कि वहां का वातावरण हल्का हो गया था। पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी थी, जो पहले नहीं थी। वो भारीपन, वो अजीब सा माहौल गायब हो गया था। मैंने एक हफ्ते तक और वहां रुककर अपने पुश्तैनी मकान की मरम्मत करवाई। मैंने रामलाल जी से बात की और उन्हें कहा कि मैं गांव को फिर से बसाना चाहता हूं। श्राप दूर हो गया था और अब लोग यहां वापस आ सकते थे। धीरे धीरे आसपास के गांवों से लोग यहां आने लगे। कुछ पुराने परिवार जिन्होंने गांव छोड़ दिया था, वापस आए। हमने मिलकर गांव को फिर से बसाना शुरू किया। आज 5 साल बाद भूतिया गांव फिर से जीवंत है। स्कूल खुल गया है, खेतों में फसलें लहलहा रही हैं और हर घर में दिया जलता है। लेकिन लोग अभी भी काली माता के मंदिर की पूजा करते हैं और हर पूर्णिमा को विशेष पूजा करते हैं। मैं अब भी कभी कभी गांव जाता हूं। मैं दादाजी का वो काम जारी रखता हूं, उन आत्माओं की मदद करता हूं जो अभी भी फंसी हुई हैं। मुझे पता चला है कि मेरे परिवार में ये विशेष क्षमता पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। दोस्तों, ये मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी और सबसे अद्भुत अनुभव की कहानी थी। आप इसे सच माने या ना माने, लेकिन जो मैंने देखा और अनुभव किया वो मेरे लिए हमेशा वास्तविक रहा है।
हमारी दुनिया में ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें विज्ञान अभी तक नहीं समझ पाया है। और हां, अगर आप कभी उत्तर भारत के किसी छोटे से गांव में जाएं, जहां लोग कहते हैं कि वहां कभी भूत प्रेत थे जो एक विशेष पूजा के बाद चले गए, तो हो सकता है कि वो भूतिया गांव ही हो। और अगर वहां एक विशेष आंखों वाला आदमी मिले जिसके बाएं हाथ पर त्रिकोण का निशान हो, तो समझ लीजिएगा कि वो मैं ही हूं। धन्यवाद दोस्तों, आप सबका समय देने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा याद रखिएगा, हमारे चारों ओर ऐसे कई संसार हैं जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। जय हिंद, जय भारत।